नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। और कला और संस्कृति हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, वो रहेगा अपने संत और संप्रदाय। संत क्या होता है, संप्रदाय क्या है। संत की अपन बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो कि जीवन के उचित मूल्यों के बारे में बताए या जीवन जीने की राह दिखाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, संत कहलाता है। और संतों के कुछ संप्रदाय हैं जिनमें उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उनके बारे में वो चर्चा करते हैं। जैसे हम बात करें बिश्नोई संप्रदाय, तो उनके 29 नियम है, 20+9 बिश्नोई, तो इनके 29 नियम है। चारणदासी संप्रदाय, तो इनके 42 नियम है। जसनाती संप्रदाय, तो इनके 36 नियम है, जो कि इनके बारे में ये बताते हैं क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या आदि क्रियाएं बताते हैं। हम बात करेंगे संत और संप्रदाय को तीन भागों में बांट कर। कैसे, एक तो है सगुणी भक्ति परंपरा में, एक है निर्गुण भक्ति परंपरा में, और एक है अपनी मिश्रित भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा जिसमें अपन भगवान को साकार रूप में मानकर पूजा करने वाले, जैसे कि मूर्ति पूजा में विश्वास करना, तो ये सभी किसमें आएंगे, तो ये आएंगे अपने सगुण भक्ति परंपरा में। जैसे हम बात करें मीराबाई की, तो मीराबाई ने कृष्ण को, जो कृष्ण की मूर्ति थी उसमें भक्ति में लीन होकर उस मूर्ति में लीन हो जाती है, तो यह मीराबाई की बात। फिर बात करेंगे अपन गौरीबाई की, कर्माबाई की, रानाबाई की, रामानंद जी की, तो ये आदि संत है जो किसमें आते हैं, सगुण भक्ति परंपरा में। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और भगवान को साकार रूप में पूजते हैं। हम बात करें निर्गुण भक्ति परंपरा की, को निर्गुण भक्ति परंपरा में भगवान को निराकार रूप में, ये कहते हैं कि भगवान किसी आकार विशेष में निश्चित रूप में नहीं है, भगवान कण कण में बसे हुए हैं। फिर हम तो ऐसे संत कौन से हैं, तो जाम्बो जी है, जसनाथ जी है, हरिदास जी है, दयाल दास जी है, लाल दास जी है, संत पीपा है, संत रैदास है, संत धन्ना है, ये आदि संत इसमें आएंगे। और सबसे बड़ी भक्ति परंपरा भी कौन सी है, तो निर्गुण भक्ति परंपरा, जो कि सबसे बड़ी भक्ति परंपरा है। फिर हम बात करेंगे मिश्रित भक्ति परंपरा की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो भगवान को साकार रूप में और निराकार रूप में, दोनों रूप में पूजे जाते हैं, वो होंगे मिश्रित भक्ति परंपरा में। तो मिश्रित भक्ति परंपरा है, उसमें हम संत महाव जी के बारे में, संत चारणदास जी के बारे में, हरि सिंह जी सांकला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालो संत व संप्रदाय। संत व संप्रदाय, और संत और संप्रदाय को हम तीन भागों में बांटेंगे। इनको हम बांटेंगे तीन भागों में। एक तो है अपना सगुणी, पहले हम पढ़ेंगे सगुणी के बारे में। सगुणी भक्ति परंपरा, भक्ति परंपरा। सेकंड है निर्गुणी, निर्गुणी भक्ति परंपरा। और एक है अपनी मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करें आगे कि जो सगुणी भक्ति परंपरा है, इसमें हम बात करेंगे संत मीराबाई के बारे में। संत मीराबाई, इनके अलावा हम बात करने वाले हैं गौरीबाई। गौरीबाई, इसमें काफी सारे उदाहरण हैं। फिर हम आगे बात करें तो निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा सबसे बड़ी भक्ति परंपरा है और भगवान को निराकार रूप में पूजा जाता है। हम बात करेंगे जाम्बो जी की। जाम्बो जी, जसनाथ जी, जसनाथ जी, हरिदास जी, दयाल दास जी, लाल दास जी, इन सभी की अपन, रैदास, इन सभी के बारे में चर्चा किसमें करेंगे, तो निर्गुण भक्ति परंपरा में करेंगे। फिर ये अपनी मिश्रित भक्ति परंपरा, तो मिश्रित की बात करें पहले तो संत माव जी, संत माव जी। इसके अलावा हम बात करें चारणदास जी, चारणदास, चारणदास जी, हरि सिंह जी सांकला,
हरि सिंह जी सांकला, इनके बारे में अपन मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। किसके? सहगुणी भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा और मिश्रित भक्ति परंपरा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मिश्रित भक्ति परंपरा है, छोटी सी परंपरा है, इसके बारे में अपन मुख्य रूप से संत मावजी, चारणदास जी, हरि सिंह जी सांकला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं मिश्रित भक्ति परंपरा। आप हेडिंग डालो मिश्रित भक्ति परंपरा। और मिश्रित भक्ति परंपरा में भी हम बात कर लेते संत मावजी के बारे में। संत मावजी, बात करें हम संत मावजी, तो संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है साबला गांव डूंगरपुर में। कहां पर हुआ है? साबला गांव डूंगरपुर में। और इनको भगवान कृष्ण का निष्कलंकी अवतार माना जाता है। कौन सा अवतार? निष्कलंकी अवतार माना जाता है। इन्होंने, संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? तो निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। इनको वागड़ का धनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने वागड़ में आदिवासियों के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया। उसके अलावा बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? तो संत मावजी ने, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कहां पर होती है? तो और जो बेणेश्वर धाम है वो साबला के पास वाला गांव है नवाटापुर, वहां पर इन्होंने स्थापना की। और सोम, माही, जाकम, 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और वहां पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा का मेला लगता है और उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो आप नोट करें, जन्म, तो जन्म कहां हुआ है? तो साबला गांव, साबला, और साबला पड़ता है डूंगरपुर। साबला गांव का पड़ता है तो डूंगरपुर में। फिर हम नेक्स्ट बात करें साबला गांव के अलावा, तो इनको, किनको? संत मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी कहा जाता है। फिर हम आगे और बात करें कि वागड़ के धनी के अलावा इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? तो निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। उसके अलावा हम बात करें आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? तो लसाड़िया आंदोलन चलाया। फिर और हम बात करें संत मावजी के बारे में, तो इनको भगवान कृष्ण का निष्कलंकी अवतार माना जाता है। ये बात होती है संत मावजी के बारे में। हम आगे बात करें बेणेश्वर धाम। किसके बारे में? बेणेश्वर धाम के बारे में चर्चा करें। बेणेश्वर धाम, तो ये कहां पर है? तो ये है नवाटापुर, नवाटापुरा डूंगरपुर में। नवाटापुरा डूंगरपुर। स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो स्थापना की बात करें संत मावजी के द्वारा स्थापित, संत मावजी के
द्वारा स्थापित, संत महावजी के द्वारा स्थापित। फिर और हम बात करें इसके बारे में, खंडित शिवलिंग की पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा। और बात करें इसके बारे में तो सोममाही व जाखम के त्रिवेणी संगम पर बनाए। किसके? सोममाही जाखम के त्रिवेणी संगम पर बनाए। और आगे हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर क्या होता है, खंडित शिवलिंग की पूजा हो गई। उसके अलावा जो नवाटापुरा बेणेश्वर धाम है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। क्या? माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ, क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये बात होती है अपने बेणेश्वर धाम के। और जो संत महावजी है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, चोपड़ा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? चोपड़ा ग्रंथ। इनके ग्रंथ यहां लिख लें। ग्रंथ कौन सा लिखा संत महावजी ने? ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ कौन सा है? तो चोपड़ा। चोपड़ा ग्रंथ किसने लिखा है? तो संत महावजी ने लिखा है। यह बात होती है अपने संत महावजी के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, वागड़ का धनी कहा जाता है, किसके अवतार है? तो भगवान श्री कृष्ण के। कौन से रूप के? तो निष्कलंकी। ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की नवाटापुरा डूंगरपुर में। और यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है सोममाही जाखम के त्रिवेणी संगम पर बनाए। माघ पूर्णिमा को मेला भरता है और जिसे क्या कहते हैं अपन? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह बात होती है अपने संत महावजी के बारे में। आगे हम बात करें हरि सिंह जी सांकला के बारे में। किसके बारे में? तो हरि सिंह जी सांकला है, उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो निरंजनी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? जो हरि सिंह जी सांकला ने निरंजनी संप्रदाय चलाया। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कापदोड़। कापदोड़ कहाँ पड़ता है? तो डिडवाना में। पहले नागौर जिले में था, अभी कहाँ है? तो डिडवाना जिले में कापदोड़ में इनका जन्म हुआ था। और जो हरि सिंह जी सांकला है, इनके गुरु कौन थे? तो हड़बू जी। गुरु जब बाद में बने और ये हड़बू जी के संपर्क में आए, उससे पहले क्या करते थे हरि सिंह जी? तो डकैती करते थे। क्या काम करते थे? चोरी डकैती का काम करते थे। और जब हड़बू जी के संपर्क में आते हैं तो इस काम को छोड़ देते हैं और भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। किसको अपनाते? भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। और जो हरि सिंह जी सांकला है, इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो गाड़ा गांव। कहाँ पर है? नागौर में। अभी वर्तमान में डिडवाना जिले में आता है, पहले नागौर में आता था गाड़ा गांव, जो कि डिडवाना में पड़ता है। और वहां पर इनकी प्रधान पीठ है। तो आप नोट करें हरि सिंह सांकला, या ऐसे लिखो निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक तो वो है हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला। और बात करें इनके जन्म की, जन्म तो जन्म को वहां है कापदोड़ और डिडवाना। कहाँ पड़ता है? तो डिडवाना जिले में, कुचामन डिडवाना में। फिर हम बात करें इनके गुरु के बारे में कि गुरु कौन है? गुरु तो गुरु कौन थे? हड़बू जी। हड़बू जी। और बात करें ये पहले डकैती
डकैती करते थे, लेकिन हड़बूजी के संपर्क में आने पर, किसके संपर्क में, तो हड़बूजी के संपर्क में आने पर डकैती छोड़कर भक्ति मार्ग अपनाया। कौन सा मार्ग अपनाया, तो भक्ति मार्ग कब अपनाया, जब ये हड़बूजी के संपर्क में आते हैं तब कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो वो अपनाते हैं भक्ति का मार्ग। ये बात होती है अपने निरंजनी संप्रदाय की। इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ कहाँ है, गाड़ा गांव डिडवाना में इनकी प्रधान पीठ है, डिडवाना में इनकी प्रधान पीठ है। फिर हमने बात की कि इनको क्या कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हरि सिंह जी सांकला को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रधान पीठ का है, तो गाड़ा गांव, और डकैती करते थे। हड़बूजी के संपर्क में आने पर इन्होंने क्या किया, डकैती छोड़ दी, भक्ति मार्ग अपनाया था। ये बात होती है अपने हरि सिंह जी सांकला के बारे में। फिर हम बात करें आगे, तो वो है अपने चारणदास जी के बारे में। चारणदास जी, और चारणदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो चारणदासी संप्रदाय चलाया। कौन सा, चारणदासी। और जो चारणदास जी है, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो डेहरा गांव अलवर में इनका जन्म हुआ था। और जो चारणदासी संप्रदाय, इसके कितने नियम है, 42 नियम थे। और ये पीले वस्त्र पहनते थे। कौन से वस्त्र पहनते थे, तो पीले वस्त्र पहनते थे। तो आप नोट करें, चारणदासी संप्रदाय, चारणदासी संप्रदाय। हम बात करेंगे पहले प्रवर्तक, तो प्रवर्तक कौन है, चारणदास जी प्रवर्तक, और वो है चारणदास जी। बात करें कि चारणदास जी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म तो वो हुआ था डेहरा, और डेहरा पड़ता है अलवर में। कहां पड़ता है, तो अलवर में पड़ता है। इनके वास्तविक नाम की बात करें पर चारणदास जी के, तो इनका वास्तविक नाम क्या है, रणजीत। और इनके एक गुरु थे मुनि सुकुनदेव। कौन थे, गुरु मुनि सुकुनदेव, जिन्होंने इनका नाम क्या रखा था, चारणदास जी। तो हम बात कर लेते हैं वास्तविक नाम। वास्तविक नाम तो वो तो था रणजीत, वास्तविक नाम क्या था, रणजीत। और बात करें आगे इनके गुरु के बारे में कि गुरु कौन है, तो गुरु कौन है इनके, तो वो है मुनि शकुनदेव, मुनि सुकनदेव। कितने नियमों की पालना करते थे, तो 42 नियमों की पालना, 42 नियम की पालना व पीले वस्त्र पहनते, 42 नियम की पालना और पीले वस्त्र पहनते थे। बात करें इनकी प्रधान पीठ की, तो प्रधान पीठ कहाँ है इनकी, दिल्ली में। और राजस्थान के एकमात्र संत हैं
जिनका जन्म कहाँ हुआ, राजस्थान में जन्मे, लेकिन अपनी प्रधान पीठ इन्होंने कहाँ स्थापित की है, तो वो की है दिल्ली से। और राजस्थान के एकमात्र संत है जिनका जन्म तो राजस्थान में हुआ है, लेकिन प्रधान पीठ कहाँ है, राजस्थान से बाहर है, वो कहाँ पर है, तो दिल्ली में। और हम बात करें चारण दास जी ने, जो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, कब हुआ, तो 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उससे 6 महीने पहले इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी चारण दास जी ने कि आने वाले टाइम में नादिर शाह का आक्रमण होगा। उसकी भविष्यवाणी भी किसने की थी, तो वो की थी चारण दास जी ने। हम बात करें चारण दास जी ने, तो इन्होंने नादिर नादिर शाह आक्रमण की भविष्यवाणी 6 माह पूर्व कर दी थी। किसने की, तो वो की थी चारण दास जी ने। क्या कहा था कि नादिर शाह का आक्रमण होगा भारत पर, और ये भविष्यवाणी 6 माह पूर्व इन्होंने कर दी थी। फिर हम बात करें इनकी प्रधान पीठ की, प्रधान पीठ तो वो है दिल्ली। कहां पर है, तो दिल्ली में इनकी प्रधान पीठ है। राजस्थान के एकमात्र संत हैं, राजस्थान के एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन इनकी प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर स्थापित है। किसे, तो राजस्थान से बाहर स्थापित है। किनकी है, तो वो है चारण दास जी की। हम बात करें कि चारण दास जी की 2 शिष्या हुई थी, एक तो थी सहजोबाई और एक थी दयाबाई। सहजोबाई इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे थे, सहजो प्रकाश लिखा था, और दयाबाई ने दयाबोध लिखा, विनय मल्लिका लिखा था। और जो सहजोबाई है, ये राजस्थान की प्रथम महिला संत है। कौन है, राजस्थान की प्रथम महिला संत भी कौन है, तो वो है सहजोबाई। हम बात करें कि जो चारण दास जी इन्होंने भी ग्रंथ लिखे, एक तो है ब्रह्म सागर, ब्रह्म चरित्र, और एक है बर्रा चरित्र। तो इन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं। कौन से इनके ग्रंथ की बात करें अपन, तो चारण दास जी के ग्रंथ तो एक तो है ब्रह्म सागर, चरित्र, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी शिष्याओं की बात करें अपन, शिष्या तो एक तो थी सहजोबाई, राजस्थान की प्रथम महिला संत। कौन है, तो सहजोबाई। इनके ग्रंथ कौन सा है इनका, तो ग्रंथ है सहजो प्रकाश। फिर हम बात करें इनकी दूसरी शिष्या की, तो वो है दयाबाई। और इनका ग्रंथ कौन सा है, तो दयाबोध,
विनय मल्लिका, विनय मल्लिका, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। किनके? तो दयाबाई का कौन सा है? दयाबोध। और विनय मल्लिका और सहजोबाई का सहजो प्रकाश राजस्थान की प्रथम महिला संत हैं जिनका हुआ था। यह बात होती है अपने चारण दास जी के बारे में। और इसी के साथ अपना जो मिश्रित भक्ति परंपरा है वो पूरी होती है। तो अपन ने क्या देखा आज की क्लास में कि जो संत और संप्रदाय है इनको अपन ने 3 भागों में बांटा था, सगुणी भक्ति परंपरा, निर्गुणी और मिश्रित। सगुणी में भगवान को साकार रूप में पूजा जाएगा, निर्गुणी में निराकार रूप में, और मिश्रित में क्या होगा? साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाएगा। फिर हमने बात की थी संत महाव जी के बारे में। संत महाव जी ने क्या किया था कि इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया और आदिवासियों के लसाड़ी आंदोलन चलाया। भगवान कृष्ण का निष्कलंकी रूप माना जाता है, वागड़ के धनी भी कहते हैं। और इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जो कि आदिवासी यहाँ पर मेला पड़ता है माघ पूर्णिमा को, जिसे अपन क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। फिर हमने बात की थी निरंजनी संप्रदाय, प्रवर्तक कौन है? हरि सिंह जी सांकला, जिनका जन्म कहाँ हुआ? डिडवाना में। गुरु कौन थे? तो हड़बू जी। और ये हड़बू जी के संपर्क में आते हैं, उसके बाद अपनी डकैती को छोड़कर भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। चारण दास जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? डेहरा अलवर में। इनके गुरु कौन थे? मुनि सुकुन देव। और ये 42 नियमों की पालना करते थे और पीले वस्त्र पहनते थे। और इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी नादिर शाह आक्रमण की, जो कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। फिर हमने इनके प्रधान पीठ की बात की, तो वो कहाँ है? दिल्ली में। फिर हम बात की कि राजस्थान के एकमात्र संत है जिनका जन्म कहाँ हुआ है? राजस्थान में, और इनकी प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर है। इनकी 2 शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। तो साथियों, आज की क्लास संत और संप्रदाय की यहीं तक रखेंगे। इसके आगे अपन पढ़ेंगे सगुणी भक्ति परंपरा के बारे में या निर्गुणी भक्ति परंपरा के बारे में। हम उन संतों के बारे में बात करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ में जय हिंद क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।